मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम्। वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुरूपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दुपादपीठम् वृन्दावनालयमुकुन्दसुदेवम्। कोसलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनोरथीयनौ। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न तन्नस्यामि स च मे न तन्नश्यति। भगवान ने गीता में ये कहा, जो मुझको सर्वत्र देखता है और जो सबको मुझ में देखता है वो कभी मुझसे अलग नहीं होता और मैं कभी उससे अलग नहीं होता। इसका तात्पर्य यही है कि भगवान में ही सारे संसार की सत्ता है। समस्त जीव भगवान में हैं और सारे जीवों में भगवान व्याप्त हैं। तो जिसकी ऐसी दृष्टि हो जाती है, जो सब जीवों में सर्वथा श्री भगवान को देखता है और सब जीवों को भगवान में देखता है। जैसे आकाश में सारे नगर हैं, ग्राम हैं, घर हैं, तो सारे नगरों में, ग्रामों में, घरों में आकाश भरा है। इसी प्रकार से भगवान के सिवा और कोई वस्तु नहीं है। भगवान कहते हैं कि मुझको छोड़कर नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, अर्जुन दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। तो इस प्रकार से जिसकी बुद्धि में और जिसके मन में, जिसके निश्चय में ये बात आ जाती है कि सर्वत्र सर्वदा भगवान हैं, उसके व्यवहार में स्वाभाविक परिवर्तन हो जाता है। जो व्यवहार अपने किसी क्षुद्र स्वार्थ को लेकर होता है, वो व्यवहार फिर भगवत पूजा के लिए होता है। भगवत प्रीति के लिए होने वाले कार्य में और स्वार्थ के लिए होने वाले कार्य में बड़ा अंतर है। जहां हमारे शरीर का कोई सुख अपेक्षित है, जहां इंद्रियों के भोग की किसी वस्तु की आवश्यकता है और उसकी पूर्ति के लिए हम काम करते हैं, वहां हमारे काम का स्वरूप दूसरा होगा। और जहां विशुद्ध भगवत प्रीति है तो वहां दूसरा होगा। ये जितने भी विकार हैं, दोष हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इत्यादि, ये सब के सब विषय प्रीति को लेकर के आते हैं। इन सब में प्रधान कारण है विषयानुराग। विषयों में, भोगों में जो चित्त की अनुरक्ति है, यही इन सब में कारण है। और यदि भोगों में से चित्त की अनुरक्ति निकल जाए और वो भगवान में हो जाए, सा परानुरक्ति ईश्वरे, सांडिल्य जी का सूत्र है कि ईश्वर में जो परम अनुरक्ति है, परमानुराग है, उसी का नाम भक्ति है।
तो परमानुराग का अर्थ यही है कि जहां जहां पर भोग सुख को लेकर चित्त की आसक्ति है, वहां वहां भोगासक्ति निकल कर चित्त में भगवान की आसक्ति आ जाती है। तो फिर जो कुछ भी कार्य होता है उसके बाद वो भगवदासक्ति को लेकर भगवत प्रीति के लिए होता है। ये दो भेद हैं, कर्मों में प्रेरणा के दो भेद हैं। एक कर्म होते हैं विषयासक्ति की प्रेरणा से, कामना वासना की प्रेरणा से, और एक कर्म होते हैं भगवत प्रीति की प्रेरणा से। तो जो कर्म भगवत प्रीति की प्रेरणा से होंगे वो स्वाभाविक भगवान के अनुकूल होंगे। जैसे हमारे घर में कोई अतिथि आ जाए और उन अतिथि का हमें सत्कार करना है, तो स्वाभाविक हम इस बात को जानेंगे, जानना चाहेंगे कि भाई किस कर्म से, किस चीज से ये प्रसन्न होंगे, इनकी पसंदगी की क्या चीज है, ये हम स्वाभाविक देखेंगे। इसी प्रकार से जब भगवान की प्रसन्नता के लिए हमारे कार्य होंगे तो स्वाभाविक जो जो कार्य भगवान को प्रीतिकर होंगे वही करेंगे। तो ये जितने दोष हैं, काम है, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, बैर, हिंसा इत्यादि, ये सब के सब भगवान के लिए अप्रीतिकर हैं, इनको भगवान पसंद नहीं करते। तो स्वाभाविक भगवत प्रीति के लिए कार्य होने पर तद विरोधी उदासीनता का ये सूत्र है नारद जी का, कि जो जो कार्य भगवान के मन के विरुद्ध होते हैं उन कार्यों में अपने आप उदासीनता आ जाती है, वो कार्य बनते नहीं, उन कार्यों की ओर मैं जाता नहीं। जो चीज भगवान को अच्छी नहीं लगती है वो चीज वो करता नहीं, क्योंकि उसका जीवन तो प्रधानतया भगवत प्रीति के लिए है, उसके कार्य सारे भगवत प्रीति के लिए होते हैं। जैसे हमारे यहाँ के आदर्श के अनुसार पतिव्रता स्त्री के सारे कार्य केवल पति सुख के लिए होते हैं। जिस कार्य में पति का सुख है बस वही कार्य उस पतिव्रता पत्नी का स्वभाव है, उसका धर्म है। स्वाभाविक माने दो तरह के धर्म होते हैं, एक तो होता है धर्म किसी हेतु को लेकर, एक होता है स्वाभाविक। इसी प्रकार भगवत प्रेम भी एक होता है किसी हेतु को लेकर और एक होता है स्वाभाविक सहज। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगठन, ये नारद पंचरात्र में कहा गया कि अनन्य ममता भगवान में हो। अनन्य ममता का अर्थ क्या है कि बस भगवान ही मेरे, भगवान के सिवा मेरा शरीर भी मेरा नहीं, मेरी कोई वस्तु नहीं, एक भगवान ही मेरे। और ये भगवान ही मेरे, ये किसी प्रकार के दूसरे पदार्थ की इच्छा को लेकर नहीं, किसी और चीज में अनुराग हो और भगवान के साथ मेरापन बना रहे, ये संभव नहीं होता। तो कहते हैं कि भगवान में ही मेरापन हो और वो मेरापन भी हो केवल प्रेम को लेकर, ममता प्रेम संगठन। ममता तो हो भगवान में, पर ममता हो एकमात्र प्रेम को लेकर कि भाई भगवान ही मेरे हैं, मेरा सब काम वो कर देंगे। यहां भी भगवान ने एक ममता का संबंध बताता है आदमी, पर मेरे काम वो सब कर देंगे। इससे ये सिद्ध होता है कि उसके काम कुछ अलग हैं। जिन कामों को वो मेरे भगवान से सफल बनाना चाहता है उसके वो काम, उसकी बुद्धि के सोचे हुए वो काम उसके अलग हैं। मैं कामों के सोचने का, उसको कब क्या चाहिए
इसके निर्णय करने का भार उसने भगवान को नहीं सौंपा। इतना भार अपने ऊपर रखा और भगवान चूंकि मेरे हैं तो मेरा काम कर ही देंगे। तो ये भाव जहां तक है वहां तक है, वो भगवान में अनन्य ममता नहीं है। भगवान पर अन्य ममता न होने का कारण है भगवान पर विश्वास की कमी है, और अनन्य ममता ही प्रेम है। बड़ा सुंदर भाव है। सब जगह से मेरापन निकलकर एक भगवान में केंद्रित हो जाए। या जग में जह लगी या तनु की प्रीति प्रतीत सदाई, सो सब तुलसीदास प्रभु हुई सोम हूँ सिमटी एक ठाई। प्रार्थना करते हैं तुलसीदास जी कि महाराज इस जगत में इस शरीर के संबंध को लेकर जहां तक प्रेम विश्वास और आत्मीयता है, प्रीति प्रतीति और सगाई, प्रेम विश्वास और आत्मीयता, ये सारी की सारी सब जगह से सिमटकर एक भगवान ही में, एक राम ही में आ जाए एक जगह, तो सारी प्रीति राम में, सारा विश्वास राम में और सारी आत्मीयता अपनापन राम में। इस प्रकार का जो एक भाव है, ये जहां तक भाव है वहां तक साधना है। और जब ये वस्तु स्वरूपगत हो जाती है तब वो स्थिति होती है। तो पहले पहले ऐसा भाव करना पड़ता है साधक को, इस मार्ग के जो साधक हैं उनको, कि मेरा कुछ नहीं, भगवान ही मेरे, भगवान ही मेरे, तो मैं कुछ नहीं, मैं भगवान का सेवक, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सारे जगत में सचराचर जो कुछ भी है ये सारा भगवान का रूप है, और मैं उनका सेवक हूं। एक में सेवक और सब का सब भगवान का स्वरूप। श्री राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जोग पानी। तो अहंता जो अपनी है वो तो भगवान के दासत्व में जाकर परिणत हो जाए। अहंता सारी की सारी और कहीं न रहे, इसी का नाम है भगवान का निवेदन हो जाना। सारी अहंता भगवान के एकमात्र दासत्व में जाकर टिक जाए, समा जाए, और सारा ममत्व भगवत चरणों में आकर रह जाए। भगवान के चरण कमल ही मेरे, और मैं उनका सेवन करने वाला सेवक। बस ये दो संबंध अहिंसा ममता के जगत में रहे। ममता एकमात्र भगवत चरणों में आ जाए और अहंता एकमात्र भगवान के दासत्व में आ जाए, तो जगत में फिर क्या उसका रहा? सारे काम उसके हो गए भगवान की सेवा, और भगवान हो गए उसके अपने। बस जीव को यही करना है, इसके परे कोई साध्य नहीं है। जब मनुष्य भगवान का हो जाता है वास्तव में, तो वो जगत से बहुत ऊपर उठ जाता है। माने जगत के जो द्वंद्व हैं, जगत के हानि लाभ, मानापमान, निंदा स्तुति, जीवन मृत्यु, सुख दुख, ये जितने भी द्वंद्व हैं, ये द्वंद्वात्मक स्थिति का नाम ही जगत है। जहां एक तरफ सुख है, दूसरी तरफ दुख होगा ही। ये प्रत्येक वस्तु की दो दिशाएं हैं। जहां मान है वहां मान का अभाव है ही, अपमान है ही। जहां सुख है वहां दुख है ही, जहां दिन है वहां रात्रि है ही, जहां भोग है वहां भोग का अभाव है ही। ये जितने भी द्वंद्वात्मक पदार्थ हैं,
ये जोड़ा साथ रहता है। इसलिए कोई ये कहे कि जगत की दृष्टि में कोई जगत में सुखी ही रहेगा, ये संभव नहीं है। जहां सुख है वहां दुख रहेगा ही, क्योंकि दुख के बिना सुख रहता नहीं। सुख की अनुभूति क्या वस्तु है? दुख का अभाव। तो दुख था, वो दुख नहीं रहा तो उसका नाम सुख हो गया। सुख था, सुख नहीं दिखा, उसका नाम दुख हो गया। तो एक दूसरे की सत्ता को सिद्ध करता है और एक दूसरे आपस में टकराते रहते हैं, बदलते रहते हैं और नित्य रहते हैं, बल्कि दोनों साथ ही रहते हैं। हम जब उस तरफ देखें तो वो दिख जाता है। जैसे तवा जो है, तवा का एक और उभरा हुआ है और एक तरफ गहरा अंतर है। जहां तवा दोनों चीजें हैं, पर जब हम तवे को त्याग रखते हैं तब दिखता उभरा हुआ, और जब सीधा रखते हैं तब दिखता है वो गहरा। है वो तवा एक ही। इसी प्रकार से जगत जो है ये द्वंद्वात्मक है। द्वंद्वात्मक माने इसमें दो दो चीजें साथ हैं। सुख है वहां दुख है, लाभ है वहां हानि है, जय है वहां पराजय है, दिन है वहां रात्रि है, प्रकाश है वहां अंधकार है। तो इन सब में इन दोनों को सत्ता देने वाला, इन दोनों को प्रकाशित करने वाला, इन दोनों में ही सदा रहने वाला जो एक नित्य सत्य पदार्थ है वो है परमात्मा। उसी परमात्मा पर ये जगत टिका हुआ है, उसी परमात्मा में ये जगत है, वही परमात्मा इस जगत में भरा हुआ है। उस परमात्मा की तरफ जब दृष्टि हो जाती है मनुष्य की, तब वो दृष्टि हो जाने की भर की देर है। जैसे किसी चित्र में कोई छिपा हुआ व्यक्ति हो, जब तो नहीं दिखा तो नहीं दिखा, ढूंढते रहे, तो जहां एक बार दिख गया बस फिर देख गया। तो ये भी दशा यहां पर है। भगवान जो हैं, भगवान तो हैं, पर भगवान छिपे हुए हैं। छिपे हुए भी हैं तभी तक जब तक हमारी आंखें नहीं देख पाती। छिपे हुए भी नहीं है, जहां एक बार देख लिया वहां फिर दिखने लगे प्रत्यक्ष, फिर चाहे जब देख ले। इसी प्रकार से ये भगवान को हम जगत में जहां देख लेते हैं वहां ये हमारी बुद्धि हो जाती है कि हम जो कुछ भी देखते हैं वो भगवान को ही देखते हैं। तो जब ये बुद्धि हो जाती है और जब शरीर रहता है, अहंता रहती है, तब किसी क्रिया की आवश्यकता होती है। उस क्रिया में संबंध की आवश्यकता होती है। तो वहां संबंध होता है ये कि भगवान हमारे स्वामी, हम उनके सेवक। ये संबंध एकमात्र। और चूंकि भगवान में कुछ है नहीं, इसलिए भगवान ही हमारे। तो सारी ममता भगवान का टिक जाती है, तो सारी अहंता भगवान के दासत्व में आ जाती है। ये जो भगवान के साथ ममता का और सेवा का संबंध है, यही वास्तविक साधना है। जिस साधना में बस भगवान रह जाते हैं और भगवान की सेवा रह जाती है। तो वो सेवा कैसी होती है फिर? ये मनुष्य का जीवन जो है ना, ये जीवन सेवामय है और सेवामय होना चाहिए। सेवामय है और सेवामय होना चाहिए जीवन। तो सेवा है और सेवामय का अर्थ क्या है कि जो कुछ भी जीवन में कार्य हैं, जितनी भी हमारे द्वारा मन से, इंद्रियों से, वाणी से क्रिया हो, वो सारी क्रिया सेवा रूप ही हो। सेवा रूप माने जो हम जिनकी सेवा करना चाहते हैं, इनको जो प्रीतिकर हो, इनको जो अच्छी लगे, इनको जो पसंद हो,
जो इनको रुचे, इससे इनके मन ये हो कि ये हमारा काम करता है। इसी को गीता में भगवान ने जो अनन्य भक्ति का रूप बताया, वहां ये बताया कि वो भक्त अपना काम कुछ देखता ही नहीं, कहते नहीं, वो केवल मेरा काम करता है। मत कर्म मत कर्म मद भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडवम्। वो क्या करता है, क्या स्थिति उसकी है कि वो मेरा ही काम करता है। मत कर्म कृत, इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा जो कुछ भी वो करता है, भगवान कहते हैं कि मेरा काम करता है। क्या मेरा काम करता है ये तो ठीक, पर मेरा काम करता है किस ताकत से, उसका आधार क्या है? मेरा काम जो करता है उसमें उसकी परायणता किस वस्तु में है? मेरा काम जो करता है वो मेरा काम किसके सहारे करता है, उसका आधार क्या है? तो कहते हैं मत कर्म, वो परायण भी मेरे ही है। तो भाई मेरा काम करता है और मेरी शक्ति से करता है ये ठीक, पर वो किसी दूसरे में उसके मन का प्रेम होगा, हो सकता है, काम तो करता है मेरा, पर मेरा काम इसलिए करता है कि मैं उसके काम की सिद्धि कर दूं, तो जहां उसका प्रेम है वो काम सफल हो जाए। वो नहीं, ऐसी बात नहीं। मत भक्त है, वो मेरा ही तो काम करता है और मेरी ही ताकत से करता है और मेरा ही भक्त है। और फिर कैसा है, उसमें दो बात है। जगत में कहीं भी उसका मन अटका नहीं रह गया है। ये एक सिद्धांत की बात है, हमारा मन कहीं अटका होगा कहीं पर तो हम काम ठीक नहीं कर सकते। एक आदमी चिट्ठी लिखता है, मामूली बात है, चिट्ठी लिखने में अगर उसका मन और कहीं अटक गया, चला गया, तो भूल हो जाएगी, सफलता आ जाएगी। घर में घर की मालिक रसोई बना रही है और बनाते बनाते उसका मन कहीं चला गया, अटक गया मन, भूल हो गया रसोई बनाने में। तो भगवान का काम वही मनुष्य कर सकता है, किसी का भी जिसका मन कहीं फंसा हुआ न हो। संग वर्जित है, इसका अर्थ है संग वर्जित है, मैंने कहीं पर भी उसके चित्त का संग हो गया हो। ये बिल्कुल मनोवैज्ञानिक चीज है, ये हम दिन भर इसको देख सकते हैं कि जिसका मन कहीं फंसा हुआ रहता है वो किसी काम को ठीक नहीं कर पाता। जिस काम में भी हाथ लगाता है उसका मन फंसा भी देता, और मन साथ दिए बिना सांगोपांग काम नहीं होता। जो काम केवल शरीर से होता हो और मन में साथ दे, मन कहीं और रहे, तो उसका काम ठीक से होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं, क्योंकि काम में केवल शरीर की आवश्यकता नहीं है। शरीर तो बाहरी औजार है, काम की सफलता में मन की आवश्यकता है। बोले मन लगा के काम करना तो भूल जाएगा, कुछ माइंड जाओगे, कहाँ मन चला गया, कुछ भी हो गया, मन तुम्हारा वहां हाजिर नहीं था, तुम काम कर रहे थे। तो अभ्यास बस बिना मन के जो काम होता है वो काम कभी हो भी जाता है पर सांगोपांग नहीं होता। तो मन नहीं रहता, इसका कारण क्या है कि मन कहीं फंसा है। तो भगवान ने चौथी बात बताई कि संग वर्जित हो, कहीं मन फंसा न हो, किसी वस्तु में राग न रह जाए। इस जगत में फंसाने वाला जो एक भाव है वो राग ही है, आसक्ति। बस ये जो चीज है आसक्ति, राग, इसने हमको जगत में फंसा रखा है। और जब आसक्ति नहीं, राग नहीं है तो दोष नहीं होगा। इतनी जो बात है, जहां तक हमारे मन में किसी वस्तु में प्रेम बना हुआ है तब तक हम पूरा काम भगवान कर सकते।
और जब तक किसी वस्तु में बैर बना हुआ है तब तो नहीं कर सकते। राग द्वेष और प्रेम बैर, इनमें से कोई सा भी एक है तो दूसरा है ही, और ये दो जहां तक हैं वहां तक काम संपन्न होता नहीं। इनको भगवान ने चोर बताया, बटमार बताया। भगवान ने कहा इंद्रिय सेन्द्रियस्यार्थे राग द्वेष व्यवस्थित तयोर्न वशम आगच्छेत तौ परिपंथनौ। भगवान ने कहा भाई दो डाकू ये हर जगह बैठे हैं और हर वक्त बैठे हैं और हर चीज में बैठे हैं, प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक अर्थ में। तो दो डाकू कौन है? राग द्वेष। राग और द्वेष ये दो डाकू सब जगह सुव्यवस्थित हैं। मैंने अपनी दुकान लगा के बैठे हैं, अपनी ऑफिस जमा के बैठे हैं, व्यवस्थित ही। तो कहा तयोर्न वश में आगच्छेत, इन दोनों के वश में न आ जाना। इन दोनों के वश में यदि हो गए तो तुम्हारे सारे काम बिगड़ जाएंगे। क्यों? कि ये लूटने वाले हैं, बटमार हैं। परिपंथी का अर्थ होता है जो राह में लूट ले। ये राह में बैठ के लूटने वाले हैं, तो सावधान रहना, इनके वश में न होना। तो भगवान ने कहा संग वर्जित है और निर्वैर सर्वभूतेषु। किसी प्राणी के प्रति भी उसके मन में बैर नहीं रहता, कहीं भी किसी वस्तु में उसका मन फंसा नहीं रहता। वो केवल मेरा ही भक्त होता है, मेरे ही परायण होता है और मेरा ही काम करता है। इस प्रकार जो करता है वो अनन्य भक्त है। भगवान ने लक्षण बताया ये अनन्य भक्ति के 5 बातें कही। मेरा काम करने वाला, मेरे परायण, मेरा भक्त, आसक्ति रहित और किसी प्राणी में भी बैर न रखने वाला, ये मेरा अनन्य भक्त है। उसके द्वारा मेरी भक्ति संपन्न होती है। तो जो मत्कर्म कृत है, मेरा कर्म करे, ये जब भगवान हमारे हो जाएंगे, एकमात्र भगवान हमारे, और जब हम भगवान की एकमात्र सेवक हो जाएंगे तो हमारे जीवन में फिर कर्म अपना थोड़ी रहेगा। ये तो हमारे जीवन का प्रत्येक कर्म ये भगवान के लिए नहीं और करके भगवान के अर्पण नहीं, ये दर्जे दूसरे हैं। भाई हम कर्म करें, हम कमाएं किसी चीज को और किसी को दे दें, ये तो अर्पण होता है। और एक हम जो कुछ भी कर्म करें वो कर्म तो हम करें और अपना कर्म करें, पर करें उनके लिए। सोचें हम, समझे हम, विचारें हम, तो उनके लिए करें। जैसे एक तो आदमी धन कमावे अपनी इच्छा से और कमा के किसी संस्था को दान कर दे, ये तो अर्पण हुआ। और एक अपनी बुद्धि से आप कमावे पर कमावे संस्था के लिए, ये तदर्थन हुआ। और एक वो स्वयं अपनी बुद्धि से कुछ सोचे ही नहीं, जो कर्म उसको उचित लगे वही करे, अच्छा लगे वही करे, अपने न सोचे न अर्पण करे और न उसके लिए करे, उसका ही करे। सोचे वही, करावे वही, रुचि उसकी, विचार उसका, फल उसका। तो केवल फल का अर्पण नहीं है इसमें अपने कर्तृत्व का भी, कर्तृत्व को भी उनके अधीन कर देना है। सेवक जो है ना, सेवक का जो कर्तृत्व होता है, कर्तापन, ये मालिक के अधीन होता है। सेवक अपने मन की नहीं करता। सेवक का धर्म यही है कि जो हमेशा स्वामी की ओर देखता रहे, अपने लिए कुछ चाहे नहीं और अपने लिए किसी कर्म की बात सोचे नहीं। बस स्वामी के हित के लिए, स्वामी के रुचि के अनुसार आदेश की जहाँ प्रतीक्षा होती है
वहां भी सेवकत्व में कमी है। मन 3 प्रकार से कर्म होते हैं सेवक के, रुचि से, संकेत से और आदेश से। आदेश के बाद भी जो सेवा न करे वो तो सेवक ही नहीं है। मालिक कह दे अमुक काम करे, प्रभु कह दे अमुक काम करे, तब भी हम आनाकानी करें, तब तुम सेवक हैं नहीं। लेकिन हम मालिक के हुक्म की भी बात देखते रहें, वो हुक्म देंगे तो करेंगे, तो तीसरे दर्जे के सेवक हैं। इशारा पाके करें तो दूसरे दर्जे के, और मन देख के करें ये पहले दर्जे के हैं। तो रुचि, संकेत और आदेश मन देखकर, इशारा पाकर और हुक्म पाकर, तो स्वामी भक्त सेवक होता है वो रुचि समझ जाता है इस समय क्या रुचि होती है, कब क्या उनको चाहिए, तो वो हमेशा रुचि रखता है। तो वहां एक विलक्षणता और है, भगवान में और विलक्षणता है, ये और कहीं तो नहीं है। जो सेवक भगवान की रुचि रखता है, भगवान उसे रुचि रखते हैं। राम सदा सेवक रुचि राखे, तो कहते हैं राम सदा सेवक रुचि राखे। राम का स्वभाव यह है कि अपनी रुचि को छोड़ देते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। सेवक की रुचि के लिए, सेवक को सुख पहुंचाने के लिए राम काम करने लगते हैं। ये राम की महत्ता है, ये राम का स्वभाव है। तो राम का स्वभाव ऐसा है कि ये तुम जान लो तब तो वो राम ही का हो रहे। इना राम स्वभाव जिन जाना, तुम्हें भजन तक भावे आना। श्री राम स्वभाव सीर लखी, जैन भगत आई, तो तुम जमीन जाय जननी जड़, तुम तरुणता गंवाई। कहते हैं कि राम के शील स्वभाव को जानकर भी अगर तुम्हारे मन में राम की भक्ति नहीं आई, तो माता ने तुमको व्यर्थ ही जन्म दे करके अपनी शील और यौवन को नष्ट किया। तो राम का ये स्वभाव है कि वो प्रेमी को बना लेते हैं प्रेमास्पद, ये भगवान का स्वभाव है। जब श्री गोपांगना ने ये चाहा कि भगवान हमारे द्वारा सुखी हैं, तो भगवान को सुख की आकांक्षा नहीं, तो उनके मन में जो ये भाव आया प्रेमियों के कि भगवान हमारे द्वारा सुखी हैं, तो भगवान यहां तक उतरे कि उनके लिए मन भी बनाया। भगवान अमना है ना, उनके लिए मन बनाया, उनके लिए शरीर को प्रकट किया, और उनके लिए वो सब क्रियाएं थी जिन क्रियाओं को लोग आज भी दोषी बताते हैं। भाई भगवान ने नाखन की चोरी की, और भाई भगवान और चोर, ये कैसे? चोरी तो महापाप है, भगवान चोरी कैसे करते? ये बात ठीक नहीं। तो वहां कुछ बेसमझी की बात भी है। चोरी तो होती दूसरे की चीज की, और चोरी होती है छुपकर, और चोरी होती है अपने लाभ के लिए। यहां इतनी चीज नहीं है। भगवान की सारी चीज है, जिसका जो कुछ भी है उस सबके मालिक भगवान है। और भगवान जहां पर है वहां पूरा प्रकाश है, छुपाव हो नहीं सकती। और भगवान इस चीज को क्यों बनाते हैं? उसकी प्रसन्नता के लिए करते हैं। तो चोरी है ही नहीं, ये तो एक पर भाव का इसमें है कि वो गोपिका चाहती हैं। एक दिन की बात है, मैया मक्खन बिलो रही थी, यशोदा मैया माखन बिलो रही थी, तो श्री कृष्ण खड़े हो गए आकर। मैया ने मुंह किया उस तरफ को, उन्होंने लोंदा निकाल लिया मक्खन का, और फिर जब रोने लगे तो पीछे नहीं करके खाने लगे। अब मैया ने देखा इसने मेरे ये तो खा रहा है, कहां से आया? तो देखा मैया मारेगी तो भागे वहां से। तो गोपी एक खड़ी थी,
उसने देखा कि देखो कितना आनंद है। अब ये तो मैया है, मैं तो मैया नहीं, मेरे घर में श्याम सुंदर कब यूं आके खाएं। तो गोपी की अभिलाषा हुई, बड़ा प्रेम था। भगवान ने मन मन कह अच्छा तुम्हारा मक्खन भी लेंगे। तो गोपी ने कहा भाई ऐसे लेना पड़ेगा। इसी प्रकार से छिपकर और फिर छिपकर आप खाएं, छिपकर भागें, बोले ठीक ऐसे करेंगे। तो ये तो पूजा स्वीकार है, चोरी कहाँ है। ये तो भगवान का पूजा को स्वीकार करना। तो ये क्यों किया भगवान ने? ये प्रेमी के मन की इच्छा पूर्ण करने के लिए। श्रीमद् भागवत में आया जब भगवान खंडे को फाड़ करके और आधा शरीर आदमी का, आधा सिंह का, पशु का ये बना कर निकले। तो भाई ऐसा क्यों किया भगवान ने? ब्रह्मा प्रेमी थे, शंकर प्रेमी थे, इन लोगों ने जहां जहां जिस जिसको जो वरदान दिया वैसे वैसे भगवान बने। तो ब्रह्मा जी ने कह दिया था तो इसलिए तो ये वैसे बने, पर प्रहलाद ने कह दिया था खंडे में है कि सत्यम विधातम जो भक्त भाषितम, अपने सेवक की कही हुई बात को सच करने के लिए तो खंडे से निकले, गौर से निकल जाते। तो राम सदा सिलवर से राखी, ये भगवान का स्वभाव है कि सेवक की यहां तक रुचि, जिन रुचियों को भैया समझा देते ऐसा काम नहीं करेंगे। पर वो ऐसी बात नहीं, वो तो रुचि रख देते हैं, वो ऐसी बात ऐसी सही तो मेरे आपकी बदनामी होगी। बड़े बड़े ऋषि लोगों ने कहा ये सब क्या करते हैं भगवान, बदनामी होगी और विश्वास हुआ जब वो खा रहे थे यहां पर बैठे, वन भोजन हो रहा था सखाओं के साथ, तो बड़ा आनंद भोजन था। सब अपनी अपनी चीजें जो जिससे आई थी सब कहीं कन्हैया से बड़ी स्वाद है, पूजा सख्त ले सब चखाने, सबको चखें, सबको चखाने, हंसे हंसाने। ये सब देख करके ब्रह्मा जी ने देखा कि अभी अभी ये राक्षस की आत्मा देख निकली और वो इसकी समा गई, ये यही बालक और अब ये इस प्रकार से खा रहा है और हंस रहा है, ये भगवान कैसे है। तो यहां पर इस शंका का निराकरण करने के लिए लोगों ने ये बताया, टीकाकारों ने, कि ब्रह्मा जी प्रेम रस का स्वाद चखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया, उनको मोह नहीं था। पर मोह भी क्या आश्चर्य है, इस प्रकार की लीला छोटे से बच्चे बन गए और हरेक की भूखें भी खाने लगे और ललचाने लगे। तो जो पूर्ण काम, आत्म काम, जिनको कभी भूख लगती नहीं और कभी भूख लगती है तो रुद्र रूप से सारे जगत को खा जाते हैं। ये भगवान जरा से मक्खन के लिए और इसके लिए ब्रह्मा जी के लिए या तो ब्रह्मा जी ये का ठीक है, ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसा काम नहीं किया करो, यहाँ के काम है ही है, पर भगवान को शर्म नहीं आती, राम का क्षेत्र से आती। जिसकी अग्र पूजा है ये भगवान स्वयं वहां पर काम लिया, इन्होंने आए हुए लोगों के पैर धोने। राजस्वी यज्ञ में भगवान ने अपने दिन में काम लिया, मेरे हमें भी कुछ काम सौंपे, स्वयं सेवक थे वहां पर, तो भगवान को काम सौंपा गया है। भगवान को पूछा आप क्या काम लेंगे, तो बोले भाई तुम्हारे घर जितना कुछ लाएंगे। कितना प्रेम है, अपने मित्र के घर में आने वाले अतिथियों के चरण धोना। अतिथि तो मानते हैं उनके सबसे बड़ा, जो अतिथि घर में आते हैं वो तो मानते हैं उनको सबसे बड़ा, पर ये काम लेते हैं अतिथियों के चरण धोने लगे। हमारे मित्र के घर में आ रहे हैं तो वो हमारे भोजन में, उन सबके चरण धोने का तो काम लिया और हुई वहां पर उनकी अगर पूजा। जब पूजा का मौका आया भाई किसकी पूजा पहले करें, तो जो सबसे बड़ा है उसकी पूजा पहले, किस सब बात में सबसे बड़ा, तो भूषण जी का पश्चात हुआ श्री कृष्ण की पूजा सबसे बने। एक शिशुपाल के सिवा किसी ने भी विरोध नहीं किया, सबका समर्थन था
कहाँ पूजा के योग्य वही है। तो जिनकी अग्र पूजा हो इतने बड़े समारोह में, यज्ञ में, बड़े बूढ़ों के सामने वो भगवान निर्लज्ज होकर काम लेते हैं चरण धोने का। ये महाराष्ट्र में तो एक काज है, इसमें ये लिखा उन्होंने काम लिया था बर्तन मांजने का। क्या आश्चर्य है, ये ले लें। क्योंकि रामसभा से भी गुजरा थी, जिसमें अपने सेवक का मन रहता है, उसकी बात ऊंची रहती है, वो राजी रहता है। तो ये सेवक कौन है? ये बात सारी इस पर आगे था। सेवक कौन? सेवक वही जो भगवान की रुचि के अनुसार अपना जीवन बना ले। रुचि संकेत आदेश, आदेश की प्रतीक्षा नहीं तो संकेत की भी प्रतीक्षा नहीं। वो तो भगवान की रुचि को जान जाए, किस बात में प्रसन्न होते हैं इसको वो समझ जाए। इसको समझ करके और वो बस अपने जीवन को ऐसा बना ले, उसके जीवन का प्रत्येक कार्य इसी लिए है, भगवान के लिए। तो ये जीवन जो है ये भगवान का जीवन होता है, निज जन का जीवन होता है। तो उसके प्रत्येक काम भगवान के लिए होते हैं। तो अपनी सारी अहंता भगवान की दासता में लाकर के छोड़ दे और अपनी सारी ममता भगवत चरणों में समर्पित कर दे। भगवान के चरण कमल ही मेरे और मैं उनका अनन्य सेवक। बस ये संबंध है जीवन का रह जाए भगवान के साथ और जगत के साथ भगवान के संबंध को लेकर। जैसे पतिव्रता पत्नी का संबंध रहता है दूसरों के साथ केवल पति के संबंध को लेकर, कोई संबंध नहीं। इसी प्रकार से मानव समय राम के नाते उसका संबंध तो भगवान से है और भगवान के संबंध को लेकर भगवत प्रीत्यर्थ जगत से उसका संबंध, जगत के कार्यों में उसकी प्रवृत्ति। ये जगत के कार्यों में प्रवृत्ति जो है वो किसी अपने हित के लिए नहीं है, अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए नहीं है, अपने मन के रंजन के लिए नहीं है। वो तो केवल है जिसको भगवान पसंद होंगे, हमारे परम प्रियतम प्रेमास्पद प्रभु हमारे इस कार्य से प्रसन्न होंगे, उनको सुख मिलेगा। ये है सेवक का भाव, मैंने मालिक की रुचि को रखना। तो बस जहां ये रुचि की जाती है वही जीवन भगवान का बन जाता है। जब तक रुचि की नहीं आती, जब तक आपकी रुचि अलग है, तो उस रुचि की पूर्ति हम करवाना चाहते हैं भगवान से, तब तक भगवान में प्रेम तो है ही नहीं, विश्वास भी नहीं। ये कसौटी है, इस पर हमेशा आदमी कस को देख ले। हमारी रुचि की प्रधानता जहां पर है और भगवान के द्वारा इस कार्य की सिद्धि हम चाहते हैं कि हमारा काम ये, हमारी रुचि इस काम में है और आप इसको कर दो। हमारे लिए ऐसा पढ़ चाहिए, ऐसा बंगला चाहिए, ऐसी मोटर चाहिए, ऐसी नौकरी चाहिए, ऐसा मकान चाहिए, जो कुछ भी हमारी रुचि इसमें। अपनी रुचि जहां पर भगवान की रुचि से भिन्न है और उस रुचि की पूर्ति हम भगवान से चाहते हैं और कहते हैं भगवान तुम हमारे, तो हमारे इसीलिए कहते हैं तुम हमारा काम कर देते हो। यही हाथ हो जाता है। इसीलिए जब कभी भगवान हमारा काम नहीं करते और हम इस भाव वाले हैं कि हमारा काम भगवान करेंगे, तो यहाँ भगवान पर क्षोभ होता है या कहीं कहीं भगवान पर अविश्वास भी हो जाता है कि इतनी भगवान की सेवा हमने की और इतना भगवान को भजा, इतना हमारा विश्वास रहा भगवान पर और हम रात दिन भगवान भगवान पुकारते रहे, भगवान ने इतना काम भी हमारा नहीं किया। इतने भगवान निष्ठुर हो गए तो फिर मन कहता कहीं ये सब कहते हैं वो भगवान हैं, पर भगवान है नहीं, क्या पता हो तो हमारा काम नहीं करते, तो हमारा दुख नहीं देखते भगवान। हम यहाँ ये भूल जाते हैं भगवान देखते हैं अपनी आंख से। रोगी बच्चा या बेसमझ आदमी
अन्य चीज खाना चाहता है, वो कुतथ्य है, उसके खाने से रोग बढ़ेगा। अब घर वाले प्रेमी से नहीं देते, पति नहीं देती, माँ नहीं देती, भाई नहीं देता, बज नहीं देता, तो ये समझ लो कि ये सब हमारे बैरी हैं, कोई हमारा काम नहीं करते, लेकिन ये उसका हित चाहते हैं कि भाई ये देने से, कुपथ खाने से मर जाएगा। तो ये विश्वास नहीं है। ये विश्वास नहीं होने से ही हम अपनी रुचि रखते हैं अलग, और रुचि रखते हैं इसलिए रुचि की पूर्ति चाहते हैं, और पूर्ति न होने पर खेद या अविश्वास करते हैं। तो ये जो क्षुद्धता है, ये जो हमारा अविश्वास है, इस बात को सिद्ध करता है कि भगवान पर हमारे मन में विश्वास की कमी है, और बिना विश्वास के प्रेम होगा नहीं। बिन विश्वास भगत नहीं, कोई बिन द्रवहीन राम, राम कृपा बिन सपन ही जीव के लह विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होगी, बिना भक्ति के राम का चित्त द्रवित नहीं होता दिखेगा, राम की कृपा नहीं देखेगी। तो बिना राम की कृपा के जीव कभी स्वप्न में भी विश्राम शांति नहीं पा सकेगा। तो सबसे पहली चीज है भगवान पर विश्वास करो। विश्वास करके सारे जगत में उनको भरा देखो, अपने को उनका सेवक मानो, और अपना सारा जीवन उनकी सेवा में लगा दो। हरिओम दत्त। यहाँ श्री भगवान में जब विश्वास सुदृढ़ हो जाता है, तब भगवान के प्रति जीवन समर्पित होता है। और जो समर्पित जीवन है भगवान के प्रति, जहाँ पूर्ण समर्पण है, पूर्ण आत्मनिवेदन है, वही आगे चलकर प्रेम के रूप में परिणत हो जाता है। और वही प्रेम जब क्रमशः प्रगाढ़ होता है, तब स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव इत्यादि का उदय होता है। तो ये जितनी भी भक्ति की रतियां हैं, शांत दास इत्यादि 5 प्रकार की, ये सब रतियां विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव, व्यभिचारी भाव, सात्विक भाव, आलम्बन, उद्दीपन इत्यादि, ये सब इसी भक्ति के, इसी प्रेम के ही सारे के सारे लक्षण हैं। इस प्रेम में क्या होता है, जब पूर्ण समर्पण हो जाता है तो मन से सारी कामनाओं का सर्वथा नाश होकर एकमात्र रह जाती है भगवत प्रीति कामना, भगवान को जिसमें सुख हो। वो चैतन्य में कहा गया है, काम गंधहीन स्वाभाविक गोपी प्रेम, निर्मल उज्ज्वल शुद्ध जैन दग्ध है। मनुष्य गोपी प्रेम कैसा है कि जिसमें काम गंध की सर्वथा अभाव है, वो निर्मल है, उज्ज्वल है, शुद्ध है, ऐसा कि जहाँ की मानो सोना तपाया जाकर विशुद्ध हो गया। तो इस प्रकार जब भगवान में प्रेम प्रस्फुटित हो जाता है, तब वो इस प्रकार का सुंदर अमृत बन जाता है कि उसकी लालसा भगवान को भी होती है। और वैसी अवस्था में जब इस प्रकार पूर्ण समर्पण की अवस्था हो जाती है, तब वास्तविक गोपी प्रेम की स्थिति आरंभ होती है। और जब ये गोपी प्रेम तमाम भावों को प्राप्त होता हुआ और प्रेम का उज्ज्वल स्वरूप ग्रहण कर लेता है, बस तभी गोपी प्रेम का शुद्ध भाव खिल उठता है। भगवान ने गोपी प्रेम की प्रशंसा करते हुए ये कहा और सच्ची बात कही, वहां पर इतनी अंतरंगता हो जाती है कि दूसरा भाव रहता ही नहीं। और जैसे भक्त भगवान के प्रति समर्पित चित्त होता है, इसी प्रकार से प्रेमास्पद भगवान
स्वयं अपने को अर्पित कर देते हैं उन गोपियों के प्रति, उनके आश्रित हो जाते हैं, उनके सब कुछ बन जाते हैं। ये श्री भगवान के वाक्य हैं अर्जुन के प्रति, बड़े सुंदर। तो कहते हैं सहाया गुरवः शिष्या भुजिष्या बांधवा स्त्रियः। सहाया गुरवः शिष्या भुजिष्या बांधवा स्त्रियः सत्यं वदामि ते पार्थ गोप्य किम मे भवन्ति न। कहते हैं अर्जुन, गोपियां बताए मेरी क्या नहीं है, वे मेरी सहायक हैं, वे मेरी गुरु हैं, वे मेरी शिष्य हैं, वे मेरी भोग्या हैं, वे मेरी बंधु हैं, वे मेरी स्त्री हैं। तो मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूं अर्जुन कि गोपियां मेरी क्या नहीं है, सब कुछ है। क्यों ऐसी बात है? तो कहते हैं कि मेरे मन का जो भाव है उसको जानती हैं तत्व से केवल गोपियां ही, तो वो कोई जानता ही नहीं। मन महात्म्यम मत सपर्याम मत श्रद्धाम और मन मनोरथम जानंत गोपिका पार्थ नान्य जानंत तत्वतः। तो कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे महात्म्य को, मेरी सेवा को, मेरी श्रद्धा को और मेरी मनोगत सारी भावना को तत्व से केवल गोपियां जानती हैं और कोई जानता ही नहीं। तो भी क्यों नहीं जानता? क्या बात है? तो बस यही बात है कि जहाँ प्रेम परिपूर्ण होता है वहाँ इतनी अंतरंगता हो जाती है कि प्रेमी के सामने प्रेमास्पद का मन कुछ भी छिपा नहीं सकता। मैंने छिपावट वहीं तक होती है जहाँ संकोच होता है। तो प्रेमास्पद प्रेमी के निकट इतना निसंकोच हो जाता है, उस प्रेमी का प्रेम इस प्रकार से प्रेमास्पद को संकोच रहित कर देता है कि उसके मन की प्रत्येक छिपी से छिपी बात उस प्रेमी के सामने प्रकट हो जाती है, प्रेमी के मन में आ जाती है। तो भगवान कहते हैं कि भाई गोपियों के समान जो मेरा प्रिय है वो कोई नहीं है। तो जब भगवान छिप गए वहां पर, राजपंचाध्यायी की बात है, भगवान छिप गए तो भगवान नहीं मिले, तो ढूंढती फिरी गोपियां और ढूंढते ढूंढते भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो गई, वो लीला करने लगी। इसके बाद भगवान प्रकट हो गए। तो गोपियों ने पूछा, महाराज कहाँ चले गए थे, कहाँ छिप गए थे? तो भगवान ने कहा, एवं नदर्थो जितलोक वेद स्थानानि वो मय्यनुवृत्तये बलः मया परोक्षं भजतो तिरोहितं न सूहितं नारत प्रिय प्रियः। भगवान ने कहा कि गोपी को, भाई तुमने मेरे लिए लोक विद सबका परित्याग कर दिया, तो मैं निरंतर देखना चाहता हूं तुम लोग मेरा कैसे ध्यान करती हो, तुम लोग मेरे निमित्त किस प्रकार की परस्पर प्रेम चर्चा करती हो। तो मैं तुम्हारी उस प्रेम चर्चा को सुनने के लिए और तुम्हारे उस ध्यान प्रवाह का ठीक ठीक संपादन होता रहे इसके लिए रहता हूं तुम्हारे निकट, पर छिप जाया करता, छिप छिप करके तुम्हारे प्रेमालाप को सुनता हूं और तुम्हारा जो ध्यान का प्रवाह है उसको चलाता रहता हूं। तो मैं तुम्हारा बड़ा प्रिय हूं, तो तुम उस पर दोषारोप मत करना। तो मतलब कहने का यह है कि पूर्ण विश्वास से समर्पण होता है। समर्पण जहाँ संपूर्ण होता है वहाँ रति पैदा होती है, और रति जब प्रगाढ़ होती है तो गोपी भाव की उत्पत्ति होती है, और गोपी भाव जहाँ पूर्ण रूप से विकसित है उसी का नाम है महाभाव।
उसी का नाम है राधा भाव। तो ये राधा भाव जो है ये और कहीं नहीं है, ये तो केवल इन ब्रज की गोपिकाओं के रूठ नहीं है। भगवान की जो पट्ट महिषियां हैं, पटरानियां द्वारिका की, उनमें ये भाव नहीं है। मुकुंद महिषी वृंदये अत्यसावत दुर्लभ ब्रजदेक संवेद्यो महाभावा खेचते। कहते जो महाभाव है ये श्री कृष्ण की जो पटरानियां हैं द्वारिका की, उनके लिए अत्यंत दुर्लभ है। ये तो केवल ब्रज सुंदरियां जो हैं उन्हीं के संवेद्य है, अर्थात उन्हीं संभव है। इसी से इसका नाम महाभाव है। तो महाभाव की प्राप्ति ये राधा भाव की प्राप्ति है। महाभाव का उदय ही राधा भाव का उदय है, और महाभाव की स्थिति राधा भाव की स्थिति है। महाभाव की लीला राधा की लीला है। महाभावी राधा है और राधा ही महाभाव है। ये जो महाभाव है ये जगत में सर्वोत्तम वस्तु है। इससे ऊंची कोई चीज साधना के साध्य के राज्य में नहीं है। ये महाभाव जो है ये अत्यंत श्रेष्ठ है, और ये प्रेमियों के स्वरूप की संपत्ति है। और ये महाभाव बस एक ही जगह पर संसार में अब तक प्रकट हुआ है कि श्री राधा महाभावी राधा होकर के प्रकट हुई है। इस प्रकार का जो राधा भाव है ये भगवत विश्वास पूर्वक सारा अहम भगवान के अर्पित हो जाने पर, प्रेमास्पद भगवान के साथ तन मन जीवन आत्मा के मिल जाने पर प्राप्त होता है, और इसी की प्राप्ति जीवन का परम ध्येय है। हरिओम दत्त।